नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीजेसीएम यानी कि नेशनल काउंसिल स्टाफ साइट के द्वारा 8वें वेतन आयोग को सौंपे गए ऐतिहासिक मेमोरेंडम के बारे में। इसमें आज हम बात करेंगे कि जो एनसीजेसीएम ने 8वें वेतन आयोग को जो मेमोरेंडम सौंपा है उसमें क्या क्या सिफारिशें यहाँ पर की गई है। मिनिमम जो वेतन है वो यहाँ पर कितना है इन्होंने डिमांड किया है, फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर कितना रखा गया है, इसके अलावा यहाँ पर वेतन वृद्धि की क्या बात की गई है, एचआरए, ओपीएस, प्रमोशंस, इनमें क्या क्या बदलाव के लिए इन्होंने डिमांड्स यहाँ पर रखी है। तो चलिए, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो मेमोरेंडम है जो यहाँ पर 8वें वेतन आयोग को यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एनसीजेसीएम की तरफ से है, 14 अप्रैल 2026 को दिया है। ऑल मेंबर ऑफ नेशनल काउंसिल जेसीएम कंस्टिट्यूट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनसीजेसीएम ड्राफ्टिंग कमेटी को यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 8वें वेतन आयोग का जो मेमोरेंडम है स्टाफ साइड की तरफ से, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये उसकी पूरी कॉपी दी गई है। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बहुत लंबी कॉपी है, 51 पेज की है, और इसको देखिए मैं पूरा बताऊंगा तो 1 घंटे के आसपास लग जाएगा। तो इसको मैं समराइज़ कर देता हूँ, जो इसके मेन पॉइंट है वो आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इन्होंने क्या क्या डिमांड्स यहाँ पर रखी है। तो चलिए इसको मैं एक दूसरी जो पीडीएफ है उसके अंदर इसको समराइज कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको समराइज कर दिया है कि ये मेन डिमांड्स यहाँ पर इन्होंने क्या रखी है। तो पहला देखिए इन्होंने जो है वेतन और फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो न्यूनतम वेतन की इन्होंने बात करी है। स्टाफ साइड ने 1 जनवरी 2026 से जब वेतन आयोग लागू होगा तब से जो न्यूनतम वेतन है वो 69,000 जो है करने का प्रस्ताव यहाँ पर रखा है। और 69,000 कब होगा, जब आपका फिटमेंट फैक्टर जो है 3.88 होगा, 3.83 होगा। देखिए जो फिटमेंट फैक्टर है वो कैसे डिसाइड किया जाता है। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है कि जो आपका जैसे करंटली जो बेसिक पे है वो उसमें डीए ऐड कर देते हैं, और इसमें फिर जो है वेतन आयोग कितना इंक्रीमेंट यहाँ पर देता है उसके बिहाफ पे आपका जो है फिटमेंट फैक्टर बनता है। और नई जो बेसिक होती है वो कैसे बनाई जाती है, जैसे न्यू बेसिक की अगर बात करें तो न्यू बेसिक होती है ओल्ड आपकी बेसिक कितनी है, यानी कि जो मिनिमम बेसिक पे है 7वें वेतन आयोग की वो 18,000 है। तो 18,000 को अगर दोस्तों आप 3.83 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये आपका 69,000 के आसपास आएगा। तो इन्होंने मिनिमम बेसिक पे है 69,000 जो है रखने की डिमांड यहाँ पर करी है, और फिटमेंट फैक्टर 3.833 इन्होंने डिमांड करी है। आगे देखिए बात करें, जो इंक्रीमेंट मिलता है ईयरली, जो इंक्रीमेंट मिलता है वो 3% मिलता है लगभग। जैसे 3% की बात करें, जैसे 18,000 है, 18,000 में आप भर्ती होते हो तो 18,500 आपका अगले साल बेसिक हो जाता है, फिर आपका 19,100 हो जाता है, इस प्रकार से चलता रहता है। तो दोस्तों इसको यहाँ पर इन्होंने 3% की जगह 6% बढ़ाने की यहाँ पर डिमांड करी है। ठीक है, इसके अलावा देखिए अगली जो डिमांड इन्होंने करी है वो करी है जो आपका पे मैट्रिक्स है। पे मैट्रिक्स यानी कि जो करंटली पे स्केल पे मैट्रिक्स चल रहे हैं, जैसे 1800 लेवल है, 1900 लेवल है, उसके बाद आपका 2000 ग्रेड है, उसके अलावा 2400 ग्रेड है, फिर 2800 है, 4200 है, ये उनको आपके पे ग्रेड बोलते हैं यानी कि पे मैट्रिक्स। तो इन्होंने क्या डिमांड करी है कि पदोन्नति के बेहतर अवसरों के लिए लेवल 2 को लेवल 3 के साथ मर्ज कर दें और लेवल 4 को लेवल 5 के साथ मर्ज कर दें, और इसी प्रकार से आगे मर्ज करने का प्लान है। यानी कि मिनिमम पे ग्रेड आपका 1800 हो जाएगा, और अगर लेवल 2 लेवल 3 मर्ज हो जाएंगे तो 1800 के बाद डायरेक्ट आपका 2000 हो जाएगा। लेवल 4 और 5 को मर्ज करेंगे तो 2000 के बाद 2800 ग्रेड हो जाएगा, 2800 के बाद आपका सीधा 4600 ग्रेड हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने ये डिमांड करी है। इसके अलावा भत्ते और एचआरए यानी कि जो अलाउंसेज मिलते हैं, एचआरए मिलते हैं, उनके लिए देखिए इन्होंने बोला है सबसे पहले महंगाई भत्ता, जो डीए है। डीए देखिए आपको पता होगा हर 6 महीने में रिवाइज यहाँ पर किया जाता है। तो इन्होंने बोला है कि इसे मुद्रास्फीति के साथ इंडेक्स रखने और गणना के लिए 12 महीने के बजाय 6 महीने का एवरेज का उपयोग करने का सुझाव इन्होंने दिया है कि 6 महीने के एवरेज के आधार पर जो है इसको आपका महंगाई भत्ता को कैलकुलेट किया जाए। इसके अलावा यहाँ पर जो एचआरए है, एचआरए जो करंटली आपने देखा कि जैसे 10, 20, 30% की रेट से अगर मिल रहा है करंटली, तो इन्होंने यहाँ पर डिमांड रखी है कि एक्स सिटी के अंदर 40%, वाई सिटी के अंदर 35% और जेड सिटी के अंदर 30% यहाँ पर होना चाहिए। यानी कि ये आपका न्यू जो एचआरए है उसकी डिमांड इन्होंने करी है, न्यू एचआरए की रेट की। आगे दोस्तों बात करें यहाँ पर पेंशन भोगियों को एचआरए की, तो यहाँ पर देखिए सेवानिवृत्त जो कर्मचारी हैं उनको भी एचआरए यहाँ पर मिलना चाहिए, इसकी डिमांड भी इन्होंने यहाँ पर करी है। यहाँ पर देखिए जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है उसको दोस्तों बढ़ाकर 10,000 प्रति माह, यानी कि आप देखेंगे तो अगर इसको 1 साल का कैलकुलेट करेंगे
तो 1 साल का लगभग आपका 1,20,000 यहाँ पर आएगा, जो करंटली आपका 33,000 के अराउंड यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको लगभग 3 गुना जो है बढ़ाने का काम बात इन्होंने करी है, 4 गुना बढ़ाने की बात करी है। साथ ही साथ जो हॉस्टल सब्सिडी है उसको जो है 35,000 पर महीने यहाँ पर करने की बात की गई है। आगे बात करें लीव और फैसिलिटी की, तो यहाँ पर देखिए जो करंटली EL होती है, अर्नड लीव होती है, यानी कि जिसको LAP बोलते हैं, लीव ऑन एवरेज पे, तो यहाँ पर इनको आप 300 तक ही स्टोर कर सकते हैं, मतलब कि 300 तक रख सकते हैं और उनका रिटायरमेंट पे एनकैशमेंट कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने डिमांड रखी है कि इसको जो है बढ़ाकर 600 दिन किया जाए, यानी कि 600 दिन की छुट्टी जो है वो यहाँ पर एनकैश की जा सकती है। आगे देखिए महिलाओं के लिए उन्होंने अलग से यहाँ पर डिमांड करी है कि महिलाओं को मेंस्ट्रुअल लीव जो है, यानी कि मासिक धर्म की जो अवकाश है, उसके लिए प्रति माह 3 दिन का अवकाश यहाँ पर दिया जाए। 3 दिन का स्पेशल CL इनको दिया जाए जब इनका पीरियड्स आते हैं उसके लिए। आगे बात करें पेरेंट केयर लीव, तो पेरेंट केयर लीव जो है फिलहाल यहाँ पर देखिए पेरेंट केयर लीव का कोई प्रावधान नहीं है रेलवे के अंदर, यानी कि बुजुर्ग माता पिता के लिए इस अलग से कोई छुट्टी का प्रावधान नहीं है, उसकी जो छुट्टियां हैं उनको वे ले सकते हैं। लेकिन पेरेंट केयर लीव के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरे सेवा काल में 60 दिन की छुट्टी यहाँ पर दी जानी चाहिए, ये डिमांड इन्होंने रखी है। इसके अलावा CGE GIS यानी कि ग्रुप इंश्योरेंस जो है, ठीक है, तो इनके लिए ग्रुप C के लिए 1 करोड़, ग्रुप B के लिए 1.5 करोड़ और ग्रुप A के लिए 3 करोड़ का इंश्योरेंस देने की बात इन्होंने यहाँ पर करी है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एडवांस से संबंधित देखिए बात करें तो देखिए कर्मचारियों के लिए एक स्कीम है HBA हाउस बिल्डिंग एडवांस। इसमें क्या कर सकते हैं, जो कर्मचारी होते हैं अगर वो मकान करते हैं, रेन्यूएशन करते हैं मकान का, ठीक है, तो उसके लिए ये लोन ले सकते हैं और उसमें बहुत कम इंटरेस्ट रेट रखी जाती है, 7-7.5% के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने डिमांड करी है कि HBA के लिए 2 करोड़ तक का ब्याज यहाँ पर मिलना चाहिए और वो भी ब्याज मुक्त, यानी कि जो लोन है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए। इसके अलावा अगर कर्मचारी वाहन खरीदता है कोई, तो 10 लाख तक का उसको फ्री यहाँ पर लोन मिलना चाहिए, कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। पेंशन और सेवानिवृत्ति के लिए क्या डिमांड इन्होंने करी है, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बोला है कि जो पेंशन करंटली यहाँ पर देखेंगे, जैसे OPS की बात करें या आपके जो न्यू स्कीम लॉन्च की गई है इनकी तरफ से UPS, अगर UPS की बात करें तो UPS में भी जो 50% मिनिमम बेसिक है वो मिलती है आपको, तो उसको बढ़ाकर 67% करने की डिमांड इन्होंने करी है। इसके अलावा पेंशन कम्यूटेशन की बात करें तो 15 साल की सर्विस होनी चाहिए, तो बोला है कि कम्यूटेशन की राशि को बहाली रजिस्ट्रेशन 15 साल के बजाय 11 साल में ही किया जाना चाहिए, ये डिमांड रखी है। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि NPS और UPS को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए और पुरानी पेंशन जो है OPS उसको यहाँ पर लागू करना चाहिए, ये डिमांड इन्होंने करी है। आगे बात करें ग्रेचुटी की सीमा करंटली 25 लाख है, 25 लाख तक आप ग्रेचुटी ले सकते हैं, लेकिन अब इसको 75 लाख तक करने का डिमांड यहाँ पर रखी है, प्रस्ताव करा है। इसके अलावा करियर और प्रमोशन की बात करें या पदोन्नति की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि भाई 30 साल की सर्विस के दौरान प्रत्येक कर्मचारी को कम से कम 5 पदोन्नति यहाँ पर मिलनी चाहिए। करंटली देखिए 3 पदोन्नति यहाँ पर है जिनको MACP बोलते हैं, ठीक है, मॉडिफाइड अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि 10 साल की सर्विस के बाद एक MACP, फिर 20 साल की सर्विस के बाद दूसरी MACP और 30 साल की सर्विस के बाद तीसरी MACP मिलती है, तो 3 ही प्रमोशन मिलते हैं। लेकिन उन्होंने बोला है कम से कम 5 MACP मिलनी चाहिए, यानी कि हर 6 साल के अंतराल में उसको एक MACP के माध्यम से प्रमोशन मिलना चाहिए। इसके अलावा बोला है कि समान काम समान वेतन, सचिवालय और फील्ड कार्यालयों के बीच वेतन विसंगतियों को दूर करने की डिमांड यहाँ पर की गई है। और ये सारे देखिए जो सारांश हमने तैयार करे हैं वो आपके NCJCM ने जो लेटर यहाँ पर दिया है उसके आधार पर प्रिपरेशन करी है। जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं उनको हमने कवर किया है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये जो डिमांड है ये वेतन आयोग यहाँ पर मानेगा, कितना % आपको लगता है कि ये डिमांड्स यहाँ पर एक्सेप्ट की जाएंगी, क्या कुछ होगा, उसका अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बाकी आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।